नमस्कार मित्रों, आपके सामने मैं उपस्थित हूँ फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हमारे पुराण। पहले के एपिसोड में मैंने आपको बताया है कि आज का विज्ञान और हमारे वेद उनके अनुसार ब्रह्मांड की रचना या उनकी आयु, ब्रह्मांड की, पृथ्वी की आयु कितनी है, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित मैंने बताने की कोशिश करी थी। लेकिन जो लोग विज्ञान को नहीं समझते या आम जन के लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो हमारे पुराणों में लिखा गया है। मैं वो जो लिखा हुआ है उसमें भी तथ्य हैं, लॉजिक हैं, लेकिन बड़े आसान से शब्दों में उनको बताने की मैं कोशिश करूँगा। और ये मैंने देवी भागवत से संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। व्यास जी ने नारद से ये प्रश्न पूछा था, नारद मुनि से ये प्रश्न पूछा था कि नारद जी, ब्रह्मांड का प्रदान करता है कौन? कहाँ से उत्पन्न हो गया ये ब्रह्मांड? ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है? इसकी रचना करने वाला कोई एक है या अनेक लोग हैं? कुछ लोग भगवान शंकर को जगत का रचयिता मानते हैं। देव अविनाशी हैं, निर्लिप्त हैं, पुरुष हैं, उनका कभी जीवन मरण नहीं होता, इसलिए वही स्थिति और संहार के आदि कारण हैं। कुछ लोग विष्णु को शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त पर ब्रह्मा, परमात्मा होने से सृष्टिकर्ता मानते हैं। कुछ लोग ब्रह्मा को सृष्टि का प्रधान कारण मानते हैं। कुछ लोग भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली मानते हैं। वो आदि माया, महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्मा के साथ उसका अभेद संबंध है। वो सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती है। संपूर्ण प्राणियों और देवताओं की भी जननी है वो। उसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता। जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। इसी के तो कहा जाता है कि एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पर बताने की कोशिश की है। कुछ लोग कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड अनीश्वर है, कभी भी कोई विशिष्ट पुरुष इसकी रचना नहीं करता, जगत अचिंत्य है, इसको हम सोच भी नहीं सकते, सदा बना रहता है, कोई इसका अधिष्ठाता नहीं है। स्वाभाविक ढंग से भी ये उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति पुरुष भी इसके कर्ता नहीं कहे जा सकते। अग्नि में जलाने की, पवन में हिलाने डुलाने की जो शक्ति है, सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। जिस पर शक्ति की कृपा नहीं हुई वो कोई भी हो शक्ति विहीन हो जाता है। सब में व्यापक रहने वाली जो आद्या शक्ति है उसी का ब्रह्म नाम से निरूपण किया गया, उसे ब्रह्म नाम से जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि, पवन किसी भी प्रकार स्वतंत्र रूप से अपने कार्य नहीं कर सकते। पवन भी पत्ते को हिला नहीं सकती जब तक उसमें शक्ति नहीं होगी। अतः शक्ति ही सर्वोपरि है। वो आद्या शक्ति ब्रह्म स्वरूपा एवं सनातनी है, कभी उसका अवसान नहीं होता। अवसान माने एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये प्रिंसिपल है विज्ञान का। देवी भागवत में पहले स्कंद में इसी का ही वर्णन किया गया है।
अब तीसरे स्कंद में भगवती अपना स्वरूप का वर्णन करती हैं कि मेरा स्वरूप है क्या। मैं और ब्रह्म एक ही हैं। जो मैं हूं वही ये है और जो ये है वही मैं हूं। मुझ में और इन ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। बुद्धि के भ्रम से ही भेद पैदा होता है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। ब्रह्म एक ही है, केवल संसार रचना के समय वो द्वैत को प्राप्त होता है। क्यों? यहाँ पर जब तक फोर्थ डायमेंशन ऑफ द टाइम नहीं ऐड होगी, काल जब तक नहीं आएगा, इसके बिना, काल के बिना, टाइम के बिना इस ब्रह्मांड को पैदा करना, उत्पत्ति करना असंभव है। इसीलिए कहा गया है कि जब दैत्य को प्राप्त होता है, संसार रचना के समय ब्रह्म जब दैत्य को प्राप्त होता है, दैत्य को प्राप्त होने के लिए काल की आवश्यकता है, फोर्थ डायमेंशन ऑफ द टाइम की आवश्यकता है। अब जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है। जब हम दो रूप धारण करके कार्य करने में उद्यत हो जाते हैं, तब दृश्य और अदृश्य में भेद प्रतीत होता है कि ये दिखता है, ये नहीं दिखता है। संसार के अभाव में ना तो मैं स्त्री हूं, ना पुरुष, ना नपुंसक, और फिर सृष्टि आरंभ हो जाने पर इस भेद की कल्पना की जाती। जब सृष्टि आरंभ हो गई तभी तो ये भेद आया। ब्रह्मा जी सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूं। विभिन्न कार्यों में उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके ही मैं सारी व्यवस्था करती हूं। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना, कारण बना लेना मेरा स्वभाव है। पृथ्वी तभी स्थिर रहकर प्राणी जगत को धारण कर सकती है जब मैं शक्ति के साथ उसमें उपस्थित हूं। मैं हट जाऊं तो पृथ्वी एक परमाणु भी धारण करने में असमर्थ है। संपूर्ण जल पी जाना, अग्नि की सत्ता को नष्ट कर देना, पवन की गति को रोक देना, ये सब मेरी ही इच्छा पर निर्भर करता है। मुझ शक्ति के चले जाने पर, प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण है। आज पृथ्वी नहीं है, विचार करने पर ज्ञात होता है कि इसके परमाणु तक नष्ट हो गए हैं, परंतु क्षणिक होने पर भी महतत्व का कभी अभाव नहीं होता। यानी मैटर, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड पार्टिकल। देखिए कहाँ तक बात सोची गई है इस दैवी पुराण में। परमाणु हैं, एटम्स हैं, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एनर्जी है, काल है, तभी तो ये संभव है। यदि उसके अंदर से शक्ति निकल जाए, खत्म, कुछ भी नहीं है। वो क्या है वहाँ कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो वो कहती है कि ये सब खत्म हो जाने पर भी मैटर खत्म नहीं होता। मैटर आज के विज्ञान में गॉड पार्टिकल की खोज उसी मैटर को जानने का एक जरिया बना है। वो नित्य होने पर भी अनित्य सा रहता है, रोज बनता बिगड़ता रहता है। महतत्व 7 भेदों से विभक्षित है, यानी 7 तरीके के गॉड पार्टिकल पाए जाते हैं। हमें आज तक विज्ञान में एक बोसॉन और ग्रेविटॉन, उसी को ही हमने गॉड पार्टिकल माना गया है, लेकिन देवी भागवत कहती है कि ये गॉड पार्टिकल 7 किस्म के हैं जिनसे मैटर बनता है। तो जब सृष्टि की रचना में कहती है मैं तुम्हें महतत्व दे रही हूं, मैटर दे रही हूं, अब तो इसको आगे बढ़ाओ, स्वीकार करो इसको, और महतत्व का सहारा लेकर 4 प्रकार की सृष्टि करनी है। उस महतत्व में कर्म और जीव के साथ शरीर विद्यमान है, परंतु ध्यान रखना काल, स्वभाव और गुण आदि कारणों के अनुसार ही चराचर सृष्टि की रचना करनी है। जब मैं संपूर्ण चराचर विश्व को अपने में लीन कर लूंगी, तब लोग भी मुझ में
प्रवेश कर जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ द ब्लैक होल, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे देवी भागवत में ब्लैक होल का जिक्र हो रहा है। मैं तत्व से ही अहंकार उत्पन्न होता है। मैं तत्व का सहारा लेकर 4 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी को बनाने के लिए जब भगवती ने बोला, तो मैं तत्व में कर्म और जीव के साथ शरीर भी है। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, उसी से ही चराचर सृष्टि की रचना होगी। भगवती देवी ही महासरस्वती ब्रह्मा जी को, महालक्ष्मी विष्णु को तथा महाकाली गौरी नाम से विख्यात शंकर को सहचरी के रूप में देती हैं। बगैर शक्ति के संभव कहाँ है? तो अपने अलग अलग रूप में विभाजित करके वो उनको सहचरी के रूप में देती हैं और सृष्टि आरंभ करने की आज्ञा देती हैं। अब जो विष्णु है वही साक्षात शिव हैं और शिव हैं वही विष्णु है। एक ही चीज है। देखा जाए तो मूर्ख पुरुष ही इसमें भेद करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भुवनेश्वर में लिंगेश्वर मंदिर, वहां पर विष्णु भी हैं और शिव भी हैं, एक ही है। भगवती त्रिगुण यानी सतगुण, रजगुण और तमगुण या निर्गुणा, ये प्रकृति से परे हैं। भगवती इनसे अलग है। निर्गुण होकर कोई भी वस्तु सबको दिखाई दे, ऐसा तो संभव नहीं है। जब तक कोई उसमें गुण नहीं होगा तब तक कैसे दिखाई देगी। भगवती सदा कारण होकर विद्यमान रहती हैं। कार्य की श्रेणी में वो नहीं आती। कार्य करना का जिम्मा तो इन देवताओं को दे दिया उनकी सहचरी देकर। निर्गुण रूप में वो परमात्मा के पास रहती हैं। भगवती कहती हैं, मुझ कल्याणी को कारण कहते हैं और अहंकार मेरा कार्य है, जो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। अहंकार में सत्व, रज और तम तीनों गुण आ जाते हैं और अहंकार से महतत्व उत्पन्न होता है। ये समष्टि बुद्धि का परिचायक है कि इससे महतत्व कार्य और अहंकार कारण उत्पन्न होता है। अब अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशंस। ये निरंतर का या कंटिन्यूटी का एक लॉ है, एक नियम है। मीन्स फिर 4th डायमेंशन ऑफ टाइम का इसमें जिक्र हो रहा है, काल का जिक्र हो रहा है। ये तन्मात्राएं ही पंचभूतों का कारण होती हैं। सबके सृजन में पंचभूतों के सात्विक अंश से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, इनमें कोई कार्य होता है, कोई कारण होता है। इस प्रकार 16 विभिन्न पदार्थों का समुदाय ये प्राणी होता है। और परमात्मा आदि पुरुष है जो ना कार्य है ना कारण है। अब अहंकारों की 3 तरह की शक्तियां कही गई हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति, जिनका संबंध क्रमशः सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार से संबंध है। ज्ञान शक्ति यानी सात्विक, क्रिया शक्ति राजसिक और अर्थ शक्ति तामसिक। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश का गुण शब्द है, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। जब ये 10 एकत्रित होकर प्रकट होते हैं तो उन्हें तामस अंधकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है, उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 अधिष्ठात्र देवता तथा बुद्धि प्रभृति अंतःकरणों के अधिष्ठाता चंद्र, ब्रह्म, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। ये सात्विक सृष्टि कहलाती है।
राजसी क्रिया शक्ति से जिसका प्रादुर्भाव होता है वो है 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, जीभ, आंख और नासिका तथा 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा तथा 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान सभी राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं। प्रकट हुए इन 15 के समुदाय को राजस सृष्टि बोलते हैं। साधकों को यदि ध्यान में रखा जाए तो स्थूल शरीर की झांकी मिलती है। जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंचीकरण करने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर एक एक गुण की वृद्धि होती चली जाती है। कैसे? आकाश का केवल एक गुण है, वो क्या है? शब्द, दूसरा कोई नहीं। वायु का शब्द और स्पर्श। वायु को महसूस कैसे करेंगे? जब तक वायु का स्पर्श आपसे नहीं होगा। तो उसका एक गुण और बढ़ गया। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। वायु तो दिखाई नहीं देती, अग्नि दिखाई देती है, तो यानी दिखाई देती है तभी तो रूप आया। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस। अब रस उसमें आ गया तो वो जल कहलाया, जिसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। और यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी उसमें समाहित हो गई तो 5 गुण हो गए। 5 गुणों से मिलकर ही ये पृथ्वी बनती है। 5 गुणों की ये पृथ्वी है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। तो 5 गुणों से युक्त पृथ्वी से महतत्व उत्पन्न हुआ, जिसे लिंग कहते हैं। यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। इसे सर्वात्मक कहते हैं, जिससे ये जगत बीज रूप में स्थित रहता है। यही लिंग अव्यक्त ब्रह्म पर ब्रह्म का कारण है। वीडियो लंबा हो रहा है। अगले हिस्से में मैं आपको इसके आगे का वर्णन बताऊंगा। नमस्कार।